हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद जया। सो टेंसेस की सीरीज़ में हमने प्रेजेंट टेंस हमारा शुरू था। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा लास्ट वीडियो में हुआ था। हमने प्रोनाउन और नाउन के एग्जांपल्स देखे थे। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस, अभी इस फॉर्मूला में हमारा बीन ऐड होगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है। बीन प्लस V1 आएगा और उसमें ING आएगा, बट उसके आगे क्या लगेगा? बीन लगेगा। तो ये डिफरेंस है कंटिन्यूस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। बीन पहले ऐड होगा, फिर VING के बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस ऑब्जेक्ट तक भी रह सकते हैं, बट इस फॉर्मूला में मोस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट के आगे भी रहता है। जैसे ऑब्जेक्ट के बाद पहले हमारा आएगा सिंस आएगा या फिर फॉर आएगा, और फिर लास्ट में आएगा हमारा टाइम। मतलब फॉर के बाद कोई भी टाइम हो सकता है, जैसे कि हम अभी आगे सेंटेंस में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसमें एडिशनल सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हम प्रोनाउन का सेंटेंस देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हम आई से लेते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से आई हमारा सब्जेक्ट है, और आई के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। और ही शे इट के बाद हम हैज़ यूज़ करते हैं। आई वी यू दे के बाद हम हैव यूज़ करते हैं। तो आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया? हैव यूज़ किया। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम पहले VING के पहले बीन लगाते हैं, तो हमने इस फॉर्मूला में बीन लगाया था। और फिर स्टडिंग हमारा हो जाएगा V4, यानी हमारा VING। और इस सब्जेक्ट में हमारा ये फॉर 2 hours ऑब्जेक्ट ही है, बट यहाँ पे क्या आएगा? फॉर 2 hours। मैंने जैसे कि बताया था फॉर्मूला में कि एक तो सिंस आएगा हमारे सेंटेंस में, या फिर फॉर आएगा, और फिर उसके बाद टाइम आया था। तो 2 hours ये हमारा टाइम है। यहाँ पे ये पूरा ऑब्जेक्ट ही कंसिडर होगा, बट उसमें हम सिंस या फॉर लगेगा, तो यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया था। तो इस सेंटेंस में बीन हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, यानी V3 है। तो V1 क्या होगा इसका? B हमारा V1 है, और B का होता है V3 बीन। तो हम बीन कब यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमारी जो ये स्टडिंग की जो एक्टिविटी के बारे में हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, वो हमारी पास्ट से शुरू है। मतलब प्रेजेंट तक अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यू चालू ही है। मतलब पास्ट से लेके कंटिन्यू ही वो चालू है, इसलिए हम वो शो करने के लिए यहाँ पे बीन यूज़ करते हैं, यानी V3 पास्ट पार्टिसिपल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम वी से। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसके आगे भी लगा सकते हैं हम, जैसे सिंस हो गया, सिंस मॉर्निंग। तो क्रिकेट तक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा VING प्लस ऑब्जेक्ट। और सिंस मॉर्निंग, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में बताया था, सिंस या फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, और टाइम भी आ सकता है ऐड होके। तो इस फॉर्मूला में मोस्ट ऑफ द ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? वी हमारा सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बीन हमारा V3, प्लेइंग VING, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने सिंस और यहाँ पे मॉर्निंग, ये हमारा टाइम हो जाएगा। अभी थर्ड सेंटेंस लेते हैं हम यू से। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months।
सेंटेंस में हमारा यू क्या रहेगा, सब्जेक्ट, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, बीन V3, बी का V3 बीन, लर्निंग VING, इंग्लिश ऑब्जेक्ट एंड फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे आ गया टाइम, क्या टाइम पीरियड है, 6 मंथ का। यहाँ पे क्या था, मॉर्निंग से लेके, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये भी टाइम में ही कंसिडर होता है। और यहाँ पे 2 आवर्स, तो इस हिसाब से अलग अलग टाइम के टाइप्स जो है वो सेंटेंस में दिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अभी लेते हैं हम ही से। तो 4th सेंटेंस है हमारा ही हैज़। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे आई, वी, यू के बाद हैव यूज़ किया था, अभी हमने ही के बाद क्या यूज़ किया है, हैज़ यूज़ किया है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 9 AM। इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, बीन V3 और वर्किंग VING। और इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो डायरेक्ट टाइम है, सिंस 9 AM, ये हमारा हो जाएगा टाइम। तो कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई सेंटेंस में डायरेक्ट टाइम भी आ सकता है हमारा। तो इस हिसाब से ही हो गया। अभी शी से लेंगे, शी हैज़ बीन रीडिंग a book for an hour। तो इस सेंटेंस में भी हमने हैज़ यूज़ किया है, ही, शी और इट में भी हमारा हैज़ ही यूज़ होगा। तो शी हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन V3, रीडिंग VING, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट आया, ऊपर के सेंटेंस में नहीं था। और फॉर एन आवर्स ये हमारा टाइम आ जाएगा। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम ही, शी हो गया, अभी इट से लेंगे। तो 6 सेंटेंस है हमारा, इट हैज़। तो अभी हमने ही, शी और इट में हैज़ यूज़ किया। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस एस्टरडे। तो इट हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन V3, रेनिंग VING, सिंस एस्टरडे भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, सिंस एस्टरडे हमारा टाइम आ जाएगा डायरेक्ट। अभी हम लास्ट प्रोनाउन लेते हैं, दे से नहीं लिया हमने। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दे हैव बीन वेटिंग for the bus for 30 minutes। तो इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, दे हमारा सब्जेक्ट, हैव जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था हेल्पिंग वर्ब, बीन हमारा V3, वेटिंग हमारा VING, एंड फॉर द बस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फॉर 30 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या है, अभी 30 मिनट्स तो हमारा टाइम आ गया। तो इस हिसाब से हमारे सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म्स के टाइम पीरियड दिए होंगे। तो उस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, और फिर V3 आता था हमारा, फिर ऑब्जेक्ट आता था। तो इसमें क्या ऐड है, कंटिन्यूस ऐड हुआ है, तो VING ऐड हुआ है। और V3 की जगह पे हम यहाँ पे बी का पास्ट पार्टिसिपल यानी बीन यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे टाइम तो ऐड हो सकता है कोई सेंटेंस में नहीं भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही रह सकता है सेंटेंस, आई हैव बीन स्टडिंग, ये एडिशनल पार्ट है, फॉर 2 आवर्स वगैरह, ये कोई सेंटेंस में रह सकता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखा, उसका फॉर्मूला देखा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें ऐड होता है सिंस, फॉर प्लस टाइम। देन उसके कुछ एग्जांपल्स देखे प्रोनाउन से, आई, वी, यू और दे में हमने हैव यूज़ किया, यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ही, शी और इट में हमने हैज़ यूज़ किया, और सभी सेंटेंसेस में बीन तो लगाई, हैव रहे या हैज़ रहे, तो यहाँ पे बीन तो लगाई।
फिर VING आया हमारा, सभी सेंटेंसेस में सेम है वो। और फिर ऑब्जेक्ट कोई सेंटेंस में रह सकता है, कोई सेंटेंस में नहीं रह सकता। डायरेक्ट टाइम भी आ सकता है, टाइम भी ऑप्शनल है और ऑब्जेक्ट भी ऑप्शनल है। वो कोई सेंटेंस में लगा सकते हैं हम, अगर सेंटेंस बड़ा हो तो, मतलब कंप्लीट करना हो तो हमें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही वीडियोस के लिए। आगे के वीडियो में हम अभी प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखे हमने, नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाने के लिए। फिर हम प्रेजेंट की सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम पास्ट की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।